कवि कुमार विश्वास ने ऐसा कुछ कह दिया है कि बीजेपी के अंधभक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि उन्हें कंटेंट जो मिल गया है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। विश्वास ने एक सम्मेलन में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के जहीर इकबाल नाम के एक मुसलमान शख्स से शादी करने पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सोनाक्षी बीजेपी के पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, जबकि मोदी सरकार के अंदर ही कई ऐसे नेता हैं जो अंतरधार्मिक विवाह किए हैं। हालांकि उनसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई नहीं पूछ सकता है कि आप अपनी बीवी या फिर पति का धर्म बदल देंगे या फिर उन्हें किसी गैर हिंदू से शादी नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो कर रहे हैं तो वो रासलीला है और आम लोग कर रहे हैं तो मुसलमानों का कैरेक्टर ढीला है। मतलब कुछ भी हो रहा है देश में और कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं है। अब आप जानिए उन बीजेपी नेताओं के बारे में जिन्होंने अंतरधार्मिक विवाह किए हैं। इसमें सबसे पहला नाम मुख्तार अब्बास नकवी का है। जी हाँ, इनका नाम आप गौर से सुनिए, मुख्तार अब्बास नकवी। नाम से तो मुसलमान ही लग रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी के लिए ये हिंदू हो, पर ये धर्म से मुसलमान है। ये करीब 2.5 दशकों से बीजेपी के मुखर मुस्लिम चेहरा है। इन्होंने सीमा नाम की एक लड़की से 1983 में शादी की थी, जो अब सीमा नकवी कहलाती है। मतलब कि बीजेपी के कई नेता तो 80s में ही लव जिहाद कर चुके हैं। ये मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा नाम आता है बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता और नेता शाहनवाज हुसैन का, जिनकी पत्नी का नाम रेणु है। नाम पर जरा गौर कीजिएगा, रेणु है, जो हिंदू है। दोनों की मुलाकात दिल्ली में डीटीसी बस में हुई थी, फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे और 9 साल के लंबे इंतजार के बाद 1994 में शादी कर ली। सिकंदर बख्त, ये नाम अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी युग के बीजेपी में काफी फेमस नाम था। जी हाँ, ये नाम इसलिए फेमस नहीं था कि ये सिर्फ एक नेता थे, ये भी भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये अटल सरकार में एक बार उद्योग मंत्री भी रहे थे। इन्होंने भी एक हिंदू महिला राज शर्मा से शादी की थी। बिल्कुल इसी तरह एक और बीजेपी के कद्दावर नेता है रामलाल गुप्ता, जो कभी बीजेपी के संगठन महामंत्री भी हुआ करते थे। उनकी भतीजी श्रेया गुप्ता भी एक मुस्लिम युवक से शादी की थी। उस मुस्लिम युवक का नाम फैजान करीम था। अब इस नाम पर गौर कीजिए, सुहासिनी हैदर। ये भाजपा के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी है। इन्होंने नदीम हैदर नाम के एक मुसलमान से शादी की। मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से काफी बार सवाल भी किए गए, तो जनाब ने एक बार उत्तर भी दिया था। उन्होंने कहा था कि वे अपनी बेटियों गीतांजलि और सुहासिनी को इस तरह से बड़ा किया है कि वह 21 साल की उम्र के बाद खुद के बारे में सोच समझ सकते हैं। तो जनाब जरा अपनी पार्टी के नेतागणों को भी समझाइए ना कि देश के सभी युवा अब अपने बारे में अच्छे से सोच समझ सकते हैं, या फिर जितनी समझदारी है वो बीजेपी के नेताओं के बच्चों के पास ही है। आपको बता दें कि ऐसे कई बीजेपी के नेता हैं जो खुद या फिर उनके बच्चे अंतरधार्मिक विवाह कर चुके हैं, लेकिन सभी फांकीबाजी और जुमलेबाजी आम लोगों के लिए है। लव जिहाद आम लोगों के लिए है, क्योंकि बीजेपी के नेतागण और उनके बच्चे इस तरह की शादी कर सकते हैं। वे इस तरह की शादी करते हैं तो वे शिव पार्वती हो जाते हैं, मां लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी और ने अंतरधार्मिक शादी की तो उसमें जो मुसलमान होते हैं वे राक्षस हैं। वो उस हिंदू लड़की या लड़के का जीना तबाह कर देंगे। गजब का दोगलापन है सरकार का। इन्हीं दोगलेपन की वजह से पूरा देश अभी त्राहिमाम की स्थिति में है। देखिए, यह मामला फिलहाल इसलिए उठा हुआ है क्योंकि कवि कुमार विश्वास ने एक सम्मेलन में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर निशाना साधा है। पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। रसते रसता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। देखा आपने इस वीडियो को। कुमार विश्वास ने यह बयान मेरठ में दिया है, जहां विक्टोरिया पार्क में आयोजित कवि सम्मेलन हो रहा था। आपने कहावत सुनी होगी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन कुछ काजियों को दूसरों की खुशी देखकर काफी ज्यादा परेशानी होती है। अब कुमार विश्वास को ही देख लीजिए ना। कवि कुमार विश्वास हमेशा ही इस तरह की बयानबाजी करते आपको मिल जाएंगे, जिससे कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन फिर भी विश्वास खिखियाते रहते हैं, मौज लूटते रहते हैं। हालांकि कुमार विश्वास का कोई हक नहीं बनता कि वे किसी की निजी फैसले में उंगली करे, लेकिन वही बात है ना, ए संप्रदाय का क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरे दिमाग में। खैर, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से देश में अराजकता की कोई कमी नहीं है।
और अराजक तत्वों की भी कोई कमी नहीं। सांप्रदायिक आग हो या फिर नफरत को बढ़ाने का काम हो, धार्मिक उन्माद हो या फिर मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम हो, मोदी सरकार बखूबी निभा रही है इन जिम्मेदारियों को। तभी तो देश की जीडीपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की तरह ही धराम हो गई थी। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन मोदी सरकार मदमस्त होकर बोले जो कोयल बागों में गाने पर मोरनी डांस कर रही है। लव जिहाद करके देश के युवाओं में मुसलमानों के प्रति नफरत की बीज बो रही है और किसी को भी पता नहीं चला। लोग भी इस नफरती आग में झुलस रहे हैं और कुछ झुलसने वाले होंगे। जनता को मूल बातों से हटाकर बड़गलाने का काम मोदी सरकार 2014 से ही कर रही है, क्योंकि जनता भी बीजेपी की चाल को समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। उन्हें अंदेशा हो गया है कि मोदी सरकार उनके अंदर नफरत की भावना जगाकर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रही है।